भारत का वह वीर जो क्रिकेट मैच के दौरान विपक्षी टीम की सांसें रोक देने वाले महेंद्र सिंह धोनी के 10 सबसे बड़े कारनामे। नंबर 10, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक मैच में धोनी की चतुराई से आपका दिल जीत लेगी। बैटिंग के दौरान इंग्लैंड के टीम प्रेसमैन बैटिंग कर रहे थे और भारत के रविचंद्रन नाथन बॉलिंग, लेकिन तभी धोनी टीम प्रेसमैन के पीछे से हाथों से इशारा करते हैं कि यह बल्लेबाज आगे बढ़ेगा, इसलिए बॉल को वाइड राउंड बॉल डालना। और हुआ भी कुछ इसी तरह। बैट्समैन आगे बढ़ता है और बॉल को मिस कर देता है। अब बॉल सीधा धोनी के हाथों में और बैट्समैन स्टंपिंग हो जाते हैं। इनको शायद यह पता नहीं था कि अगर बॉल छूटी तो धोनी पीछे नहीं छोड़ने वाले। नंबर 9, 2010 टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होता है। यह मैच सांस रोक देने वाला लास्ट ओवर कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें केवल लास्ट एक बॉल पर जीत के लिए बांग्लादेश को केवल 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन अब बॉलिंग के पहले ही धोनी ने अपना ग्लव्स उतार दिया। वे इसलिए कि उन्हें थ्रो बॉल करने में आसानी हो। वे जानते थे कि बल्लेबाज बॉल को मिस करेगा और दौड़कर रन लेगा, और हुआ भी कुछ इसी तरह। लेकिन धोनी ने इस स्थिति में शांति से काम किया और बॉल को पकड़कर सीधा स्टंप की तरफ भागे और दौड़कर आउट कर दिया। यह रोमांचक मैच भारत केवल 1 रन से जीत गई। अगर कहते हैं जहां पर है धोनी वहां पर जीत तो पक्की होनी। नंबर 8, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे एक मैच में धोनी की जबरदस्त कप्तानी देखने को मिली थी, जब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 50 बॉल पर केवल 4 रनों की आवश्यकता होती है और साउथ अफ्रीका के पास केवल 2 विकेट होती है। इस पर धोनी ने फील्डिंग में बदलाव किया और यूसुफ पठान को ऑफ साइड पर लगा दिया, और जैसे ही मुनाफ पटेल ने एक बॉल डाली तो बल्लेबाज ने जल्दी से बॉल को मारने के चक्कर में यूसुफ पठान को आसान सा कैच थमा बैठे और फिर दूसरी बॉल पर बैट्समैन सिंगल ले लेता है। तभी धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगा दिया और यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को फील्डिंग पर लगा दिया, और मुनाफ पटेल ने फिर से वही बॉल डाली और बल्लेबाज चौका लगाने के चक्कर में युवराज के हाथों में अपना कैच थमा बैठे, और यह हारा हुआ मैच धोनी की टीम ने 1 रनों से जीत गई। कहते हैं धोनी जो अनहोनी को कर दे होनी। नंबर 7, यह उस समय की बात है जब भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच में, जिसमें बैटिंग पर थे रंगना हैरात और सामने बॉलर थे रवींद्र जडेजा। अब जडेजा की एक बॉल रंगना हैरात से मिस हो जाती है और बॉल सीधा धोनी के हाथों में जा पहुंचती है, और तभी धोनी उनको आउट करने का नाटक करते हैं। लेकिन धोनी ने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि धोनी यह जानते थे कि ऐसा करने से बैट्समैन पिच से बाहर चले जाएगा। और हुआ भी कुछ इसी तरह। हैरात आउट ऑफ बैलेंस होकर क्रीज के बाहर चले जाते हैं, और तभी धोनी बिना देरी किए हैरात को स्टंप कर देते हैं और हैरात आउट हो जाते हैं। नंबर 6, ये उस समय की बात है जब एक मैच 2008 में खेला जा रहा था, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, उस समय पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी। इस टीम में हैडन, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली और सामंत जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। उस दौर में इस टीम को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घर पर हरा कर दिखाया था। जब इंडिया मैच जीत जाती है तभी रोहित शर्मा खुशी का इजहार करने जा रहे थे, लेकिन तभी धोनी ने उन्हें रोक दिया। जीत का जश्न करने के लिए धोनी ने रोका, तो इसमें क्या किया धोनी ने? दोस्तों आपको बता दें, धोनी ने अपनी टीम का एक एटीट्यूड दिखा दिया कि हम इंडिया हैं, जैसे कोई छोटी टीम नहीं। टीम दुर्भाग्यवश जीत जाती है तो वह पागल हो जाती है। वैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन धोनी नहीं चाहते थे कि भारत की जीत को ऑस्ट्रेलिया एक तुक्का समझे। धोनी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बताना चाहते थे कि हम आगे इसी तरह आपको हराते रहेंगे। ऐसी हार ऑस्ट्रेलिया को कई बार मिलने वाली है। नंबर 5, अगर मन चंचल और अशांत रहे तो ऐसा ही होगा। जितना समय स्कीपर को मिला उतने समय में धोनी 2 बार स्टंपिंग कर दी। आप इसी मैच में देख सकते हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के एक मैच में धोनी ने जैकब ब्राम को चकमा देते हुए उन्हें 2 बार टैपिंग कर आउट कर दिया। बात यह है कि जब बॉल को आते ही जैकब ब्राम ने बॉल को स्वीप कवर पर मारने की कोशिश की, पर बॉल जा पहुंचा धोनी के हाथ, और धोनी ने बॉल को कैच करने के बाद उल्टी दिशा में ही बॉल को बिना देखे स्टंप पर थ्रो कर दिया। यह सब देखकर जैकब ब्राम और दर्शक हैरान रह गए कि कोई इतना स्टंपिंग कैसे कर सकता है। नंबर 4, विकेट के पीछे से कितने ज्यादा फुर्ती में रहते हैं धोनी। खुद बैट्समैन की हरकतों को समझ लेते हैं कि उनका अगला स्टंप क्या होगा। कुछ इसी तरह ही देखने को मिला जब एक मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान, और बैटिंग कर रहे थे शाहिद अफरीदी, जो छक्के लगाने की स्थिति में दिख रहे थे, और तभी विकेट के पीछे से सचिन को धोनी ने इशारा किया और बॉल को वाइड डालने को कहा, और तभी जैसे ही अफरीदी ने जोर लगाकर बल्ले से प्रहार किया और जब तक पीछे वापस जाते तभी धोनी ने अफरीदी को स्टंप कर दिया। धोनी के इस साथी दिमाग वाले स्टंपिंग को बेस्ट स्टंपिंग की लिस्ट में रखा गया है।
नंबर 3, धोनी हर परिस्थिति में ठंडे ही रहते हैं। वे जीत से बहुत ज़्यादा खुश, ना हार से बहुत ज़्यादा दुखी। लेकिन बात जब उनके भरोसे की आती है तो उनका धोनी का रिव्यू सिस्टम देखने को मिलता है। धोनी का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा रहता है इस वीडियो में देख सकते हैं। जब युवराज सिंह को अंपायर आउट करार देता है, लेकिन अंपायर का हाथ उठते ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए उठ जाता है और फिर क्या था, अंपायर को अपना डिसीजन वापस लेना होता है। बैट्स में बॉल लगी या नहीं, बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता रहता है, लेकिन धोनी तो धोनी है। नंबर 2, धोनी का एक गजब कारनामा इस मैच में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे कि वनडे मैच की उमेश यादव ने एक बॉल फेंका और राज टेलर ने चौका लगाने का प्रयास किया, लेकिन बॉल को फील्डर पकड़ लेता है और सीधा थ्रो धोनी के पास कर देता है। जब तक बॉल आती तब तक राज टेलर दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन वह बॉल धोनी के पास पहुंच चुकी थी। धोनी यह जानते थे कि अगर यह बॉल को पकड़कर घूमेंगे तब तक राज टेलर पहुंच जाएंगे, इसलिए धोनी ने बिना देखे ही बॉल को स्टंप पर मार दिया। धोनी ने बिना देखे ही स्टंपिंग करके राज टेलर को आउट कर दिया। धोनी क्या कारनामा देखकर दर्शक ही नहीं बल्कि राज टेलर को भी झटका खा गए। नंबर 1, यह बात है 2007 T20 वर्ल्ड कप, जब भारत और पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था और उस समय सुपर ओवर में बॉल आउट करना होता था, जिससे बॉलर को स्टंप पर बॉल मारना होता है। एक ओवर में जिस टीम ने सबसे ज़्यादा बॉल स्टंप पर मार देगा वही टीम विजयी घोषित किया जाएगा। अब पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तानी विकेट कीपर स्टंप से दूर थे और बॉलर बॉल नहीं मार पा रहे थे, लेकिन धोनी ने अपना दिमाग से काम किया। वे स्टंप के थोड़ा पीछे जाकर बैठ गए, जिससे बॉलर को विकेट कीपर को बॉल हिट करना आसान हो गया। इसका फायदा यह हुआ कि भारत की तरफ से सभी बॉलर स्टंप पर हिट किया, लेकिन पाकिस्तान का बॉलर एक भी हिट ना कर पाया और इस तरह इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।